हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। 1.2 तक के सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को लगवा दिए। अब आपको लगवाना मतलब लगाना है 1.3। 1.2 तक के हमने सारे क्वेश्चन लगवाए हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो आप हमसे जिक्र कर सकते हैं उसके बारे में। अब आपको 1.3 आपका जहाँ से आपका थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से आपका शुरू होता है। अभी तक आप लोगों ने एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर वगैरह इसी के बारे में पढ़ा है। अब आपको रेशनल एंड इरेशनल बारे में पढ़ना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप प्रूव करिए। पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि आप प्रूव करिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। यही तो कह रहा है, √5 प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, इसमें आप जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आप लेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लेट कर लीजिए। अब लेट क्या करना है, हम आपको एक सीधा तरीका बताते हैं कि आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। आप अपने आप से इसको जो है आप इसका एग्जांपल कर लीजिए कि √5 एक रेशनल नंबर है। और उसके बाद आप जो है इसको सॉल्व करते चले जाइए। अगर ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया तब तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एग्जांपल सही हुआ है ना, हमने क्या इसको हम √5 को रेशनल मानेंगे। अगर हमारे द्वारा माना गया कथन सही होता है तब तो हम कह देंगे कि रेशनल है। अगर गलत हो जाता है तो हम कह देंगे हमारे द्वारा माना गया जो कथन है वो गलत है, अतः है क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब करते हैं इससे। लेट √5 इज अ रेशनल। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम √5 = a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। a यानी p/q के रूप में भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हमने क्या माना है रेशनल नंबर, और रेशनल को कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में। p/q, a/b, r/s, जिसको जो मानना हो मान लीजिए। हमें a/b से मोहब्बत है, हम इसको मान रहे हैं भैया। आपको p/q से मोहब्बत होगी, आप उसको मान लीजिएगा, है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके जो इच्छा करे वो मान लीजिए आप। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। हमें a/b अच्छा लगता है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, आपको p/q अच्छा लगेगा, आप उसको मान लीजिएगा। जिसको जो मन में आए वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, a/b के रूप में मान लिया इसको, क्योंकि रेशनल है तो है ना। उसके बाद √5b = कितना, a, हमने इसका इधर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक बेटा, अब हमको हटाना है रूट। ठीक है, जो √5 है इसको मुझे हटाना है। तो √5 हटाएंगे तब कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5b² = a²। यही तो हो गया, क्योंकि √5 का जब आप स्क्वायर करोगे, इधर देख लो, √5b इसका स्क्वायर, दोनों तरफ दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे यही तो होगा a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो √5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 होगा। b² = a², यही तो आएगा जो हम यहाँ लिख दिए हैं। अब कुछ बच्चों को दर्द हुआ होगा यहाँ पर कि सर √5 का स्क्वायर 5 कैसे हो गया। इस दर्द का निवारण अभी हम आप किए देते हैं आपका। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है, उनको सदा रहेगा, इसलिए इधर ध्यान दें। √5 का स्क्वायर करने के लिए आपसे कहा जाए तो कैसे, मतलब √5 का स्क्वायर 5 कैसे आता है। ठीक है, हजम होगा आप लोगों को तो बताइएगा, नहीं हजम होगा तो फिर से जो है गोली खिलाई जाएगी। अब जब √5 के ऊपर से √ हटाएंगे, 5 के ऊपर से जब हम √ हटाएंगे तो क्या पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, है ना। और उसका क्या करना है, स्क्वायर, है ना। तो फिर 5 की घात 1/2 गुणे 2, और 2 से 2 कहाँ जाएगा, भाग जाएगा, है ना। 2 से 2
भाग जाएगा, अपने नानी घर जाए, मामा घर जाए, उससे नहीं मतलब, लेकिन भाग जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 मतलब क्या, 5 ही तो है भैया। 5 की घात 5 टू द पावर 1 का मतलब है 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5, 1 जा 5। इसमें कहीं किसी को दर्द हो रहा हो तो बताओ, हमारे ख्याल से अब नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो, तो ये मतलब आपका 5 कैसे आया हमने आपको उधर बताया। ठीक है, अब आप में थ्योरम है, आप में थ्योरम है। थ्योरम ये कह रही है आपकी कि इफ पी स्क्वायर इक्वल टू एम, अगर पी स्क्वायर बराबर एम है तो पी बराबर भी एम होगा। ठीक है, आपकी एक थ्योरम है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एम है। अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एम है तो पी भी एम से क्या होगा, डिविजिबल होगा। पी इज डिविजिबल बाय एम। ठीक है, ये होगा आपकी थ्योरम है, शायद 1.3 है, शायद 1.3 ही थ्योरम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे है, अगर आप देखो इधर, हम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर अपॉन 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी ए स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमारा जब ये वाला देखो, ए स्क्वायर हमारा इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इसी थ्योरम से ए भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। जिस प्रकार यहाँ पी स्क्वायर एम से डिविजिबल था तो पी भी एम से डिविजिबल है, उसी प्रकार ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो लिख देते हैं ए इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हमारा ए जो है वो भी किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब इसके आगे हम फिर मान लेते हैं ए बराबर, हम मान लेते हैं ए बराबर 5c। ठीक है, यहां पर c क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। c हमारा क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, अगर लिख लो भैया सम पॉजिटिव इंटीजर सी आपका। ठीक है, जहां पर आपका सब पॉजिटिव इंटीजर है सी। अच्छा, हमने सी यहां क्यों माना है, a इक्वल टू 5c क्यों माना है, क्योंकि अब आप देखो यहां पर हम एक चीज क्लियर करते हैं, यहां पर a की वैल्यू फिक्स नहीं है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि a की वैल्यू मान लो कि क्या है 15, a की वैल्यू 15 है, तो इसका जो फैक्टर आएगा 5 आएगा, लेकिन c के स्थान पे क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब a की वैल्यू अगर हम 10 मान लें तो ये तो फिक्स है, यहाँ क्या आएगा 2, यानी c की वैल्यू देख लो क्या है, एक जैसी नहीं है। इसीलिए हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर c मानते हैं कि a का मान जैसे जैसे बदलता जाएगा c का मान वैसे वैसे बदलता जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए हम यहाँ पर क्या मानते हैं, c मानते हैं। अगर a हमारा कोई मतलब फिक्स वैल्यू होती है कि तो यहाँ c मानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर a है इसकी हमें वैल्यू नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकती है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 15 हो गई तो c की वैल्यू 3 है, 10 हो गई तो c की वैल्यू 2 है, 5 हो गया तो c का मान 1 है ना। तो जैसे से a का मान बदलता जाएगा तो उसी प्रकार से c का मान भी बदलता जाएगा। चलो अब आप स्क्वायर कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। जैसे आप लोगों ने यहाँ लिखा था ऐसे आप फिर यहाँ लिख दीजिए, स्क्वायरिंग द बोथ
साइड। अब बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। भाई ए का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर ही रहेगा। एनी डाउट? चलिए अब आप लोगों ने यहाँ पर देखो ए का मान निकाला है, स्क्वायर का मान निकाला कि नहीं निकाला है ना। अब ए का मान निकाला है आप लोगों ने, इसको मान लो बेटा 2, ठीक है। ए का मान निकाला कितना 5b स्क्वायर, ठीक है। ए का मान निकाला आप लोगों ने कितना 5b स्क्वायर, ठीक है। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हम लिखे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमने क्या ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ठीक है। अब उसके बाद b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, अब 5 देखो यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ आएगा, डिवाइड का हो जाएगा तो कितना बचेगा 5c स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बचेगा। अरे वैसे 5 का 5 से काट दो यार, 5 5 25 है ना, दिक्कत किसी को कोई? चलो आगे बढ़ो। यानी b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5c स्क्वायर आ गया। जिस प्रकार से जहां पर a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, उसी प्रकार यहां से b स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से। क्यों है? क्योंकि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। यहां पर भी अभी हमने हटा दिया, अभी यही लिखा था हमने कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। देखो a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? चलो तो नीचे लिख दो आप b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। हमारा b भी डिविजिबल बाय 5 है। एक चीज हम यहां ऊपर लिखना भूल गए हैं, एक चीज हम भूल गए कि a और b इज अ को-प्राइम। कहाँ है? को-प्राइम है। ए बी क्या है? को-प्राइम मतलब होता क्या है? को-प्राइम क्या है? ठीक है, जिसमें यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर, यानी जिन किन्हीं दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर कितना आ जाए 1 आ जाए, वो क्या होता है? को-प्राइम होता है। हमने यहाँ पर ए बी माना था, लेकिन ए बी क्या है? को-प्राइम है। जैसे ऊपर हमने मान लिया 7, नीचे मान लिया 13, तो इनका जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 7 गुणे 1, इनका फैक्टर करोगे 13 गुणे 1 आएगा। अब इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है, तो ये क्या है? को-प्राइम है। क्या है? को-प्राइम है। अब हमने तो माना था कि ए बी क्या है? को-प्राइम है, यानी इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है कितना है? 1 है। लेकिन यहां पर देखो a का भी कॉमन फैक्टर देखो, b का भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली अवधारणा यानी पहला एजम्पशन हमारा गलत हो गया। गलत यह हो गया कि हमने तो माना था भैया कि ए बी इज अ को-प्राइम, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है उनके दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1, हमने यही माना था। लेकिन यहाँ पर हमारी अवधारणा को गलत करते हुए यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो पहला एजम्पशन हमारा गलत हो गया। गलत कि नहीं हो गया? चलो आप लोगों ने जहां तक समझा, अब इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने अभी आपको को-प्राइम वाला फैक्ट बता दिया, ठीक है। तो अब हम इससे क्या सिद्ध होता है? समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बेटा? बी फाइंड दैट A and B have at least 5 common factors as a common factor। तो जो A B अरे को-प्राइम नंबर, तो फैक्ट हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसलिए √5 क्या है? √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। चलो आपका हो गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, जरा बोल दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Prove that क्वेश्चन बोलो केवल। 3 plus 2 plus 4 3 plus 2 root 5 5 आपको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपने भी जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया है कुछ सेम ऐसे इसको भी करना है, इसमें कुछ नहीं करना है और पहले वाले से थोड़ा इजी भी है। पहले वाला थोड़ा ज़्यादा लेंथी था, ये वाला उतना लेंथी नहीं है। ठीक है, आपको अब सॉल्यूशन इसका है आपका, आपको फिर हमारा वही एजम्पशन पुरानी वाली, लेट आपको क्या करना है, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल। ठीक है, आपको रेशनल मान लेना है। उसके बाद अब ये जो रेशनल है तो 3 + 2 रूट 5 = a/b होगा। रेशनल है तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, जहां पर a भी हमारा क्या को प्राइम। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, अरे वही होगा पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो इस 3 को हम उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 5 = a/b = सॉरी माइनस इधर पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक बेटा, अब क्या करें, हम इस 2 को भी इधर लेकर के चले जाएं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर यहाँ जो है हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a - 3b/b, यही तो आएगा। अरे भैया हमने कुछ नहीं किया, यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया तो -3b/b हो गया। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ लाओ, जहाँ ये मल्टीपल में है यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट 5 = a - 3b/2b। ठीक है, अब देखो इधर वाला हमारा ये रेशनल है, p/q के रूप में लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है ना। तो ये हमारा अगर रेशनल है तो उसके बराबर हमारा क्या है, रूट 5 है। ध्यान देना इस बात का, फैक्ट आपकी यही फैक्ट है आपका। अगर ये हमारा रेशनल है तो इसके बराबर में रूट 5 है, इसको भी रेशनल होना चाहिए फिर, क्यों बेटा, अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसके बराबर में रूट 5 है, ये भी रेशनल होगा, तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर में है। ये हमने अभी आपको फिर बताया है यही चीज कि भैया ये अगर आपका p/q के रूप में रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, यानी √5 क्या होगा, इज रेशनल। यही तो है, √5 इज रेशनल। लेकिन आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूव किया नहीं किया है, सही बताना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने √5 को इरेशनल प्रूव किया है, तो अगर वो इरेशनल है तो यहाँ 5 रेशनल कैसे हो सकता है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन है रेशनल वाला वो क्या है, गलत है। ठीक है, हमने जो माना है कि लिख लो यहाँ पर √5 is irrational, so our assumption is wrong। ठीक बेटा, हमारी जो एजम्पशन वो क्या है, गलत है। तो क्या है, 3 + 2 √5 is 3 + 2 √5 is irrational। आपको कुछ नहीं करना, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए आप लोग। हमने क्या किया, इसको रेशनल मान लिया। ठीक बेटा, रेशनल मानने के बाद रेशनल अगर है तो a/b, p/q, r/s, जिसको जो पसंद आए वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने इसको a/b के रूप में मान लिया। मानने के बाद हमने इसको सॉल्व किया 3 इधर लेके चले गए। ठीक है, तो माने इधर पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का हो गया, फिर उसका एलसीएम लेके उसको बराबर कर लिया। 2 यहाँ मल्टीपल का है, यहाँ आएगा डिवाइड का हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है यानी रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसके बराबर √5 ये भी रेशनल होगा, फैक्ट यहीं पर है। तो अब ये जब
इसके बराबर ये है, यानी यहाँ पर √5 रेशनल सिद्ध हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमने प्रूव किया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो रेशनल कैसे हो सकता है? इसलिए जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट्स आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम होमवर्क देते हैं, मात्र एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको हम होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग हमें करके दिखाइएगा।